Welcome to my channel. Before we study about the property of equality of a real number, now we study the property of inequality of a real number. पहली वीडियो में हमने इक्वलिटी के बारे में, रियल नंबर्स में इक्वलिटी के बारे में पढ़ा। अभी हम इनइक्वलिटी के बारे में पढ़ेंगे। इनइक्वलिटी मीन्स एक नंबर लेस होगा या ग्रेटर होगा, इक्वल और लेस होगा या ग्रेटर और इक्वल होगा, ये या इक्वलिटी। ये इसको हम इन अलामात को, जो हमें इन साइन को हम क्या कहते हैं, इनको हम इनइक्वलिटीज़ बोलते हैं। मैथ्स में हम इन अलामात को हम इनइक्वलिटी बोलते हैं। तो रियल नंबर में हम क्या, आज का हमारा जो टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनइक्वलिटी ऑफ रियल नंबर। आज का जो हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनइक्वलिटी ऑफ रियल नंबर। नंबर एक जो है, पहले जो है हम आज का जो हमारा टॉपिक है वो इनइक्वलिटी, रियल नंबर्स में इनइक्वलिटी के बारे में है। पहला जो हमारे पास है ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। अगर इफ ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, अगर ए बी ये कोई सी हकीकी अदाद हो दिन, तो फिर क्या होगा, वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो नीचे दी हुई एक में से ट्रू होगा। मिसाल के तौर पर ए बी बिलोंग टू रियल नंबर, तो इसमें से एक ट्रू होगा। ए इज़ लेस देन बी, ए क्या होगा, बी से छोटा होगा। अगर ये ट्रू नहीं है तो फिर क्या होगा, ए इक्वल टू बी, ए बराबर होगा बी का, आर या ए ग्रेटर देन बी होगा। इन तीन हालातों में से एक हालात होगा, यानी ए इज़ लेस देन बी होगा, या ए इक्वल टू बी होगा, या ए ग्रेटर देन बी होगा। तो ये जो है इनमें से एक जो है लाजिम एक ट्रू होगा। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी बोलते हैं। ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी में क्या है, ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी में हम ये कहते हैं कि इसमें से हम तीन किस्म के सेंटेंस बनाएंगे। या ए लेस देन होगा बी का, एक नंबर बी से छोटा होगा। मिसाल के तौर पर लेटर मेरे पास ए 1 है और बी 2 है, तो 1 इज़ लेस देन बी का है। या ए इक्वल टू बी का होगा, ए 2 में लेता हूँ और बी भी 2 लेता हूँ, तो ए 2 इक्वल टू 2। अगर ए ग्रेटर देन, तो ए में क्या लेता हूँ, 3 लेता हूँ और बी 2 लेता हूँ, तो 3 इज़ ग्रेटर देन 2। तो इन तीन सेंटेंसेस में एक सेंटेंस जो है, एक नंबर जो है एक ही लाजिम से ही होगा, वो नीचे। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इन इक्वलिटीज़ में जो है इसको हम बोलते हैं, इसको हम ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी बोलते हैं। नंबर 2 जो है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, ट्रांजिटिव खसूसियात इसमें क्या है, इफ ए बी एंड सी बिलोंग टू रियल नंबर, अगर ए बी सी ये रियल नंबर्स में बिलोंग करते हैं तो क्या होगा, फर्स्ट ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में तो फर्स्ट क्या होगा, ए इज़ ग्रेटर देन बी, अगर ए बी से बड़ा है, एंड बी इज़ ग्रेटर देन सी, ए बी से बड़ा है, ए एक नंबर है वो बी एक नंबर है उससे बड़ा है, एंड बी और बी जो है वो सी से बड़ा है। एम्प्लाई इसका मतलब क्या हो गया, इसको हो गया कि सी ए जो है वो सी से बड़ा होगा, ए सी से बड़ा होगा। मिसाल के तौर पर मैं लेता हूँ ए में 4 लेता हूँ और बी में 3 लेता हूँ, तो 4 क्या है, बड़ा है 3 से, और सी में लेता हूँ 2, सी में 2 लेता हूँ, और बी ग्रेटर देन, एंड बी ग्रेटर देन सी, 3 ग्रेटर देन सी 2 का, 3 बड़ा है 2 से। इसका मतलब क्या हुआ, ए ग्रेटर देन, तो फिर ये होगा कि ए भी बड़ा होगा किससे, सी से।
सी ए मैंने क्या लिया हुआ है 4, बड़ा है सी के 2। अगर ए बड़ा है बी से और बी बड़ा है सी से, तो इसका मतलब क्या होगा कि ए बड़ा होगा सी से, ए बड़ा होगा सी से। इसको हम ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। एडिटिव प्रॉपर्टी भी इनइक्वलिटी में पाई जाती है। रियल नंबर्स का जो इनइक्वलिटी हम स्टडी करते हैं तो इसमें एडिटिव प्रॉपर्टी भी पाई जाता है। मिसाल के तौर पर हम इसमें प्रॉपर्टी, मिसाल के तौर पर इफ़ ए बी सी बिलोंग टू रियल नंबर, अगर ए बी सी ये रियल नंबर्स में इस ए बी सी रियल नंबर में इसका ताल्लुक़ है, तो इसमें हम 2 हालात इसके बयान कर सकते हैं। अगर इफ़ ए इज़ लेस देन बी, अगर ए लेस है बी से, तो एम्प्लाइज ए प्लस सी इज़ लेस देन बी प्लस सी का। अगर ए लेस है बी से, अगर ए लेस है बी से, तो जब मैं एडिशन इसमें करूँगा, एडिटिव प्रॉपर्टी इसमें एडिशन करूँगा, सी कोई नंबर है मैं उसके साथ ऐड करता हूँ तो वो भी छोटा होगा, ए प्लस सी वो छोटा होगा सी बी प्लस सी से। मिसाल के तौर पर लेट मैं लेता हूँ ए में 1 लेता हूँ और बी में 4 लेता हूँ, तो और सी में लेता हूँ 2, तो ए इज़ लेस देन बी, ए क्या है ए इज़ लेस देन बी, यानी ए मेरे पास क्या आया, ए मैंने लिया हुआ है 1 इज़ लेस देन बी 4 से, एम्प्लाइज ए प्लस सी इज़ लेस देन बी प्लस सी का। तो ए मैंने क्या लिया हुआ है, ए मैंने लिया 1 प्लस सी मैंने 2 लिया हुआ है, इज़ लेस देन 4, बी मैंने 4 लिया हुआ है बी प्लस 2 का, तो ये 3 इज़ लेस देन 6 का। तो ये भी इसको हम क्या इसको एडिटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। एडिटिव प्रॉपर्टी में इसमें फिर हम 2 किस्म के सेंटेंस बनाइए। एक तो ए इज़ लेस देन होगा और दूसरा जो होगा इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी। अगर इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी इम्प्लाइज, इसका मतलब क्या होगा कि ए प्लस सी इज़ ग्रेटर देन बी प्लस सी का। तो दूसरा जो है, दूसरा अगर पहले मैंने बताया कि इफ़ ए इज़ लेस देन बी, तो उसका जब मैं कोई नंबर उसके साथ ऐड भी करूँगा तो वो भी लेस होगा, ए प्लस सी इज़ लेस देन बी प्लस सी का। और अगर मैं लेता हूँ ए इज़ ग्रेटर देन बी, तो इसका मतलब होगा कोई एडिटिव इसमें एडिशन करना है, जमा करना है कोई नंबर, तो क्या करते ए प्लस सी इज़ ग्रेटर देन क्या होगा बी प्लस सी का। लेट मैं ए लेता हूँ 4 और बी लेता हूँ 2, सही, और सी लेता हूँ 1, तो क्या है ए इज़ ग्रेटर देन, ए क्या है 4 इज़ ग्रेटर देन 1, ये तो ट्रू हो गया, बी के साथ से बड़ा है, तो ए प्लस सी इज़ ग्रेटर देन बी प्लस सी का होगा। ए मेरे पास क्या है 4 प्लस सी मैंने 1 लिया हुआ है, और इज़ ग्रेटर देन बी मैंने क्या 2 प्लस 1, तो 5 इज़ ग्रेटर देन किस चीज़ की 3 का, वो भी ट्रू हो गया। इसको हम एडिटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। कोई नंबर जब हम ऐड करते हैं तो वो भी क्या होगा, उसमें भी इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग आएगा। अगर ए इज़ लेस देन होगा तो उसका फिर एडिशन कैसा आएगा, जब ए इज़ ग्रेटर देन होगा तो ए प्लस सी भी ग्रेटर होगा 20 प्लस सी से। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम एडिटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। अभी चौथा जो है, चौथा मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, इसमें हम चेक करते हैं। इफ ए बी सी बिलोंग टू रियल नंबर, अगर ए बी सी ये रियल नंबर में इसका ताल्लुक़ है, तो पहला पर मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज़ में चेक करते हैं। फॉर सी इज़ ग्रेटर देन 0, अगर सी बड़ा है 0 से तो क्या होगा, फॉर सी इज़ ग्रेटर देन इफ़ ए इज़ लेस देन बी इम्प्लाइज क्या होगा, ए सी इज़ लेस देन बी सी। मल्टीप्लिकेटिव है, इसके साथ ज़रब आएगा, वो एडिटिव वो हमने ऐड किया। एडिटिव प्रॉपर्टी में हम ऐड करते हैं, मल्टीप्लिकेटिव में ज़रब में हम क्या करेंगे, वो नंबर उसके साथ ज़रब करेंगे, तो क्या होगा, अगर ए इज़ ग्रेटर देन 0 है तो क्या होगा, इफ़ पर ए सी इज़ ग्रेटर देन 0, इफ़
क्या ए इज़ लेस देन बी इम्प्लाइज ए सी इज़ लेस देन बी सी। मैं लेता हूँ, याद रखो अगर मैं कहता हूँ कि ए सी इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, मतलब ये होगा कि सी होगा 1 होगा 2 होगा 3 होगा एंड सो ऑन, इस तरह होगा। और मैं कहता हूँ सी इज़ लेस देन ज़ीरो, इसका मतलब होगा कि सी होगा -1 -2 -3 एंड सो ऑन। यानी ज़ीरो जो है, इस ज़ीरो को हम क्या कहते हैं, ज़ीरो जो ये न्यूट्रल होता है। ये इसके एक तरफ हम पॉजिटिव, राइट साइड में पॉजिटिव नंबर लेते हैं और इसके लेफ्ट साइड में हम क्या लेते हैं, निगेटिव नंबर लेते हैं। तो ये जो है ये याद रखना। अब क्या करना है, इफ ए इज़ लेस देन बी इम्प्लाइज ए सी इज़ लेस देन बी सी। लेट मैं लेता हूँ ए इक्वल टू, मैं 4 लेता हूँ पर बी में लेता हूँ 3 और सी में सी इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, सी बड़ा है ज़ीरो से, तो मैं चलो 2 लूँगा क्योंकि ये 0 से बड़ा है। तो 4 इज़ लेस देन, सॉरी बी को मैं 5 लेता हूँ, तो 4 इज़ लेस देन 5, 4 इज़ लेस देन इम्प्लाइज, तो 4 क्या है, तो ए क्या है, ए सी इज़ लेस देन बी सी। ए मैंने क्या लिया हुआ है 4 प्रोडक्ट, सी मैंने 2 लिया इज़ लेस देन, ये बी मैंने क्या लिया हुआ है, बी 5 लिया हुआ है और सी मेरे पास 2 है, तो 8 इज़ लेस देन 5, 2 ज़ार 10। तो ये हो गया। अगर मैं सी इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो तो उस हालत में ए इज़ लेस देन बी इम्प्लाइज ए सी इज़ लेस देन बी सी। तो ये हो गया दूसरा। मैं लेता हूँ एफ ए इज़ लेस सी इज़ लेस देन ज़ीरो। अगर सी छोटा है, सी इज़ लेस देन ज़ीरो, अभी मैं लिस्ट के लिए चेक करता हूँ, यानी तो फिर क्या होगा, इफ़ पर सी इज़ लेस देन, इफ़ ए इज़ लेस देन बी इम्प्लाइज ए सी इज़ लेस देन बी सी का होगा। तो मैं लेता हूँ लेट ए इज़ लेस देन बी, मैं ए लेता हूँ क्या, मैं 2 लेता हूँ और बी को मैं 4 लेता हूँ, तो 2 इज़ लेस देन 4 का इम्प्लाइज ए सी। लेट सी में लेता हूँ, सी में लेता हूँ माइनस सी में लेता हूँ -3 लेता हूँ, तो ये क्या है, कैसा आएगा, ए सी इज़ लेस देन बी सी का। तो मैं देखता हूँ ए सी मेरे पास क्या आया, तो ए मैंने लिया 2 इंटू -3 इज़ लेस देन बी मेरे पास क्या है 4 इंटू -3, तो -6 इज़ लेस देन -12। ये हो गया। इसको हम मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स बोलते हैं। अगर ए बी सी ये कोई सी 2 नंबर्स होगा। तो अभी मैं चंद इसके नेम द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, मैं चंद प्रॉपर्टी दे तो उसके नाम दे दूँ, इसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज यूज हुआ है। मिसाल के तौर पहला मेरा पास है 5 प्रोडक्ट 1 ओवर 5, तो इसको हम क्या बोलते हैं 5 इंटू, अभी पीछे जाए तो ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, यानी इसका रिजल्टेंट जब भी मैं एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएगा, 1 इसके आएगा। यानी ये जो है 1 ओवर 5 ही क्या है, मल्टीप्लिकेटिव, इसका आंसर क्या हुआ, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। यानी 2 नंबर जब मैं उसका मल्टीप्लिकेशन करता हूँ और उसका रिजल्टेंट क्या आता है, उसका रिजल्टेंट मेरा पास 1 आता है, तो उसको मैं क्या कहता हूँ कि ये एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। दूसरा मेरा पास है, मैं कहता हूँ कि 19 + 6 बिलोंग टू इन रियल नंबर्स। अभी 19 + 6, अभी इसको चेक करो, ये 2 नंबर्स में है और एडिशन है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, हम इसको क्लोजर प्रॉपर्टी बोलते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी किस लिहाज से, मल्टीप्लिकेशन लिहाज से नहीं, विद
रिस्पेक्ट टू एडिशन, क्योंकि इसके दरमियान में एड जब की अलामत है तो एडिशन के लिहाज से क्लोजर प्रॉपर्टी है। क्लोजर प्रॉपर्टी हमेशा दो नंबर्स के दरमियान होता है। अगर उसमें प्रोडक्ट हो तो उसको हम मल्टीप्लिकेशन इधर बोलेंगे, अगर जमा हो उसके अलामत उसमें बीच में उसके बीच में अलामत जमा का हो तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम एडिशन जमा बोलेंगे। फिर इधर दूसरा जो है मेरे पास एक 2x + 8 देन x = 4। अगर x 4 का बराबर है तो इसको हम क्या कहते हैं, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। अभी x का वैल्यू 4 है, अगर 4 इधर मैं पुट करता हूँ तो ये इसके साथ ज़रब के हालात में, यानी 4 × 4x आएगा, 2 × 4 आएगा तो 8 आएगा। तो मतलब ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी यूज़ इसमें क्या हुआ है, इसमें मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी यूज़ हुआ है, क्योंकि ये x जो है अभी तुम हमें कुछ और नहीं दे, 2x + 8 दिया हुआ है, तो और x जो है x का वैल्यू 8 है। जब मैं इसका क्या करता हूँ, इसका वेरिएबल का मैं वैल्यू मालूम करता हूँ ना, इसका मैं वैल्यू पुट करूँगा, और वेरिएबल जो है x जो है इसका कीमत इधर हम 4 दिया हुआ है और ये x 2 के साथ ज़रब के हालात में, तो फिर मैं इधर क्या बोलूँगा, इसके मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज़ के साथ मैं कहूँगा ये इसमें क्या मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, इसमें क्या मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी यूज़ हुआ है। तीसरा 4 जो है, 4 में इस तरह कहता हूँ कि 7 = n और n = 7। इसमें कौन से प्रॉपर्टी, साइमेट्रिक प्रॉपर्टी यूज़ हुआ है। साइमेट्रिक प्रॉपर्टी हमें पहले हमने इसके पे डिस्कशन किया हुआ है। साइमेट्रिक प्रॉपर्टी n = अगर a बराबर है b तो क्या होगा, b बराबर होगा a का, इसको हम क्या कहते हैं, साइमेट्रिक प्रॉपर्टी बोलते हैं। 5 नंबर हो गया। 5 नंबर में लेते हूँ, पर्स करे 2 + 6 + 3 = 2 + 6 + 3। कौन सा 3 नंबर, A B C 3 नंबर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, कौन सा प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, और अलामत पूरा एडिशन इस्तेमाल हुआ है भाई, कोई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू किस एडिशन के लिहाज से, ये है। अभी मैं 6 नंबर यूज़ करता हूँ, 700 + 0 = 700, यानी क्या अभी मैं 0 जिस नंबर के साथ भी ऐड करूँगा तो वही सेम नंबर आएगा, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम क्या बोलेंगे, फिर इसको हम बोलेंगे कि ये एडिटिव आइडेंटिटी। जब मैं कोई नंबर किसी नंबर के साथ जमा करता हूँ और वही नंबर सेम आता है तो उसको हम क्या कहते हैं, एडिटिव। 0 को हम क्या कहते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी हम इसको बोलते हैं। ये हो गया आज का हमारा टॉपिक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।